महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम सभी ने देखा, हर कोई हैरान है, हर कोई शॉक्ड है, क्योंकि नतीजे आए ही कुछ वैसे हैं जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। और ऐसा कहा जा रहा है कि खुद बीजेपी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत मिलेगी, इतनी बड़ी विक्ट्री मिलेगी। इन शॉर्ट, अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। एक बात तो है जो माननी पड़ेगी कि बीजेपी और उनके गठबंधन के दलों ने महाराष्ट्र में हर किसी को आउट परफॉर्म कर दिया है। आपको अगर याद होगा तो एक डिबेट चला करता था कि असल शिवसेना कौन है और असल एनसीपी कौन है। इन चुनाव परिणामों ने ये साबित कर दिया है कि असल शिवसेना कौन है और असल एनसीपी कौन है, पब्लिक किनके साथ खड़ी है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहे। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लेके थोड़ा बहुत अंदाजा, थोड़ा बहुत आइडिया लोगों को हो गया था कि महाराष्ट्र में किसकी हवा चल रही है इस बार। बस जीत के मार्जिन को लेके कोई भी श्योर नहीं था कि वो किस मार्जिन से जीतेंगे, या फिर जीत का मार्जिन कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द वीडियो, बीजेपी, मोदी और एनडीए के घटक दल साथ मिलकर कोई चुनाव जीते और आपको मेल्टडाउन देखने को ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। और आज का ये वीडियो एक मेल्टडाउन वीडियो ही है, और वो मेल्टडाउन एग्जैक्टली किसका था ये वीडियो में आगे आप देखेंगे मेरे साथ। मैं बस यही कहूंगी कि बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। जिस तरीके से लोकसभा में 151 असेंबलीज पे हमारी लीड थी, वो सिमट कर अगर इस नंबर पे आ गई है तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कैसे इतना डिफरेंस आ गया। जो भी सर्वेज चल रहे थे सब कांटे की टक्कर बता रहे थे। जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास आघाड़ी को बढ़त दे रहे थे, बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है। एमवीए वालों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि उनके साथ बहुत बड़ा खेला हो गया महाराष्ट्र में, और ये खेला किसी और ने नहीं, महाराष्ट्र के वोटर्स ने खेला है उनके साथ। मराठी मानुस और महाराष्ट्र वोटर्स ने एमवीए वालों को गच्चा दे दिया है इन चुनावों में। और एज यूजुअल हैरान, परेशान और नादान विपक्ष और उनके आरोप प्रत्यारोप। इनके इतना कुछ करने के बाद, इनके इतने सारे नैरेटिव्स मार्केट में चलाने के बाद भी इनको क्या मिला? ठेंगा, यानी कि हाथी का अंडा। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने हाथी का अंडा क्यों कहा, क्योंकि हाथी तो अंडा देता है नहीं। हाथी के अंडे से मेरा मतलब यहाँ पर ठेंगा से सवालों के घेरे में भी आता है, और मन में मैं एक सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे, महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे, आक्रोश जो था 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। आप ही के पार्टी के नेता संजय राउत का बयान आया कि ये जनता, इस फिनोमिना को कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगे। भारत के वोटर्स बहुत ही चालू हैं, बहुत ही स्मार्ट हैं। उनको अच्छे से पता है कि किन को ठप्पा देना है और किन को गच्चा। और जो लोग ये नैरेटिव चला रहे थे और ये कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे और एक ही तो सेफ में, महाराष्ट्र में ये सब कुछ नहीं चलता। महाराष्ट्र की थॉट प्रोसेस, यहाँ के लोगों की थॉट प्रोसेस इन बातों से अलाइन नहीं करती। उनके लिए एक लाइन में बटोगे तो कटोगे भी चला महाराष्ट्र में, एक ही तो सेफ है भी चला महाराष्ट्र में। यही बॉटम लाइन है। का मैंडेट नहीं है, ये जनता कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्लियरली अगर आप जैसे बार बार मन में एक शंका होती है कि जो पहली बार नहीं उठ रहा है, बार बार उठता जा रहा है कि क्या ईवीएम पे भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसको सीधे सीधे खारिज कर देता है रादर देन विनिंग ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। कितनी महाराष्ट्र में कितनी जगहों पर मैं गई थी जहां पे वहां पे लोग आकर हमसे कहते थे वोट तो हम आपको देंगे ही, पर आप ईवीएम पर ध्यान दीजिएगा। सबने हमसे यही आकर कहते थे। तो ये क्योंकि इतना एंड दैट्स माय फेवरेट पार्ट। मैं अब तक यही सोच रहा था कि अब तक इन लोगों ने ईवीएम को मेंशन क्यों नहीं किया, ईवीएम को गाली क्यों नहीं दी। इनके लॉजिक के हिसाब से अगर हम चले तो जहां ये जीते वहां पर ईवीएम चंगा सी, और जहां ये लोग हारे वहां पर सब ईवीएम की गलती। चल मार ले गलती। चेंज आया है फ्रॉम लोकसभा टू महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव हैरान करने वाला है। और इस पे मैं मानती हूं कि इवन फॉर मी मेंटली इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। हम देख रहे हैं ट्रेंड, उसमें महाराष्ट्र में आप लोगों को अभी कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, कैसे आप? नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट हमारी आशा के विपरीत गए हैं। ये सभी एक बात भूल रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शंस के दौरान जो भी कुछ हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ वैसा कुछ नहीं हुआ था।
अगर वैसा कुछ हो गया होता तो बीजेपी और मोदी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीत के आते पूरे भारतवर्ष में। आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकसभा इलेक्शंस। और एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, बटोगे तो कटोगे नारा और एक है तो सेफ है नारा इसी पड़ोसी देश बांग्लादेश के उन इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, उन्हीं को आधार बनाकर बनाया गया है ताकि भारत के लोग जागरूक हो सके, उनके अंदर ये सोच डेवलप हो सके कि अगर आप एक नहीं रहोगे तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है इस देश में। और इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि हम शायद महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बेटर कर सकते थे। मैम, क्योंकि कई नेता हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र हार रहा है, जिस तरीके से ईवीएम को लेकर हमेशा से अपोजिशन। देखिए, ईवीएम पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो दिन आज का दिन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें, ये डिसअपॉइंटिंग है। हम ईवीएम पर जरूर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं। हम ये जो भी लोग लोकतंत्र हार रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में, इस किस्म की बयानबाजियां करते हैं, इस किस्म की नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कांग्रेस के असल दुश्मन कोई और नहीं, यही लोग हैं। इनके इसी चुरन ने और इनके इसी नैरेटिव कांग्रेस से हरियाणा का इलेक्शन हरवा दिया। इनके इसी किस्म की चूरनबाजी ने कांग्रेस से महाराष्ट्र का इलेक्शन भी हरवा दिया। और ये दोनों ही राज्य स्ट्रेटेजिकली बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य थे, जिसे कांग्रेस ने गवा दिया, बीजेपी ने पा लिया। अब इनका ठीकरा ईवीएम पे फूटेगा, और अगर ये फोड़ते भी हैं तो फोड़ने दो, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, चुनाव तो ये हार चुके हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव टाला गया, महायुति को वक्त मिला अपनी स्कीम लॉन्च करने का, 3-3 इंस्टॉलमेंट्स गए, वो सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हमारे वो नंबर्स नहीं है जिसकी हमें आशा थी। कहते हैं आशा और उम्मीद तभी पालें जब आप उस उम्मीद के लायक हो। कांग्रेस और राहुल गांधी गठबंधन में जिस किसी भी दल के साथ स्टेट में चुनाव लड़ते हैं, उस स्टेट में उस पर्टिकुलर दल की लंका लगा देते हैं, नैया डुबो देते हैं। और ऐसा ही कुछ हमने महाराष्ट्र के केस में भी देखा। एनीवेज, आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव, महाराष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। एमवीए को वहां मिली है करारी हार, बीजेपी ने वहां पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की है। और इन दोनों ही सिचुएशन में विपक्षी दल जो कि हार गया है, यानी कि एमवीए, उनका रिएक्शन क्या रहा, उन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा या नहीं फोड़ा, यही सब कुछ आपके साथ शेयर करना था। आई होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग दोस्तों।